हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल पंडित जी की अंग्रेजी में फिर से एक बार आपका फिर स्वागत है। हमने कल पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा अगला टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में हम आज पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। चलो आइए देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन पहले तो हमें एक नाम से क्लियर होगा। कॉमन मतलब जो हमें हर चीज़ में एक कॉमन चीज़ दिखाई देती है वो कॉमन नाउन है। अगर हमें उसकी हिंदी से लेकर चलें तो जातवाचक संज्ञा, जिसकी हमें जात पता चल जाए, हमें केवल उसकी जात पता चल जाए तो मैं उसे जातवाचक संज्ञा कहते। जात मतलब हमें इससे मतलब नहीं कि ब्रह्मांड में कितने लोग हैं क्या है, हमें केवल उसकी एक जात मालूम पड़ जाए कि इस जात का प्राणी ब्रह्मांड के अंदर है तो उसे हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड्स। इसकी हिंदी थोड़ी आपको समझाएंगे कि हिंदी क्या होती है। एक ही समूह या जाति के प्रत्येक प्राणी, एक ही समूह के या जाति के प्रत्येक प्राणी या स्थान अथवा वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमें किसी भी चीज की जात का पता चले तो यह जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में लेके चलते हैं आपको कि पेन। अब पेन आप बताइए कि पेन मतलब हमें उसकी जात मालूम पड़ गई। पेन एक जात के पेन नाम की एक चीज होती है। हमें उससे ये मतलब नहीं है कि मतलब पेन कौन से कलर की है क्या है, हमने केवल उसकी एक जात बता दी है कि पेन एक होती है। पेन न काली भी होती है, पेन नीली भी होती है, पेन के विभिन्न विभिन्न कलर होते हैं। हमने केवल उसका एक टाइप बता दिया कि पेन नाम की एक चीज होती है ब्रह्मांड में। अगला टाइप लेके चलते हैं वॉच। घड़ी की बात करते तो घड़ी तो 1 रुपए की होती है और घड़ी 1 लाख की भी होती है। घड़ी के कलर अलग अलग होते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कलर क्या है क्या हो, हमें केवल उसकी जाति का पता चले तो उसे हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला ऑप्शन लेके चलते हैं मैन, मतलब आदमी। आदमी आपने देखा होगा, आदमी छोटे कद का भी होता है, आदमी लंबा भी होता है, आदमी मोटा भी होता है और आदमी पतला भी होता है, आदमी गोरा भी होता है और आदमी काला भी होता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल एक बात की है कि आदमी ब्रह्मांड में जितने भी आदमी जात के शब्द हैं वो एक जातवाचक संज्ञा में आ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं वुमेन। वुमेन मतलब औरत। औरत तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि राजस्थान में औरतें थोड़ी हष्टपुष्ट होते हैं, अपने यूपी के अंदर थोड़ी कम हाइट और छोटी होती है। हमें इससे मतलब नहीं, औरत जात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे केवल जात की बात आ जाए वहाँ पे जातवाचक संज्ञा होती है। अगला लेके चलते हैं स्कूल। स्कूल आपने देखा होगा कि स्कूल तो जो बड़े भी होते हैं, स्कूल छोटे भी होते हैं, स्कूल विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने केवल एक स्कूल वर्ड का यूज किया है। स्कूल में मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी स्कूल है वह स्कूल में आ चुके हैं। हमें एक पता चला है कि स्कूल एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला टाइप की बात करते हैं लड़का। लड़का आपने देखा होगा, लड़का मोटा भी होता है, लड़का पतला भी होता है, लड़का छोटा भी होता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमने केवल एक लड़का जाति को पकड़ा है। ये लड़का ब्रह्मांड में जितने भी लड़का जात है वह एक जातवाचक संज्ञा है। तो आइए हम लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की क्या है। लड़की एक आप बताइए। लड़की तो सुंदर भी होती है, ब्यूटीफुल। लड़की तो ब्यूटीफुल भी होती है और ब्यूटीफुल लड़की काली भी होती है, लड़की गोरी भी होती है, लड़की हर प्रकार की होती है। ब्रह्मांड में जितनी भी लड़की जात है उसे हमने केवल एक वर्ड में ले रखा है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमें बस किसी की जाति का पता चल जाए, हमें उसके रंग रूप आकार से कोई मतलब नहीं होता, उसकी जात पता चल जाए हम उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला लेके चलते हैं रिंग, मतलब अंगूठी। अंगूठी आप बताइए। अंगूठी तो डायमंड की भी होती है, अंगूठी गोल्ड की भी होती है और अंगूठी चांदी की भी और सिल्वर की भी होती है। तो आप बताइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं अंगूठी किस पदार्थ की बनी हुई है, हमें तो केवल उसकी एक जात का मालूम पड़ गया है कि अंगूठी एक जात होती है, कोई अंगूठी पहनने वाली होती है, हम उसे ही केवल कॉमन नाउन कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंट्री है। कंट्री मतलब देश। विश्व में बहुत सारे देश हैं, हमें इससे मतलब नहीं कौन सा देश है। अगर किसी देश का प्रॉपर नाम आ जाए, जैसे मान लो कि इंडिया आ गया, तो इंडिया हमारा
प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम बात करें देश के बारे में कि केवल यहाँ पर कंट्री आ जाए तो कंट्री हमारा कॉमन नाउन होगा कि हमने विश्व के सभी देशों को केवल एक वर्ड में ले रखा है, कंट्री। कंट्री मतलब विश्व के सभी देश आ चुके हैं इस नाम में। हम केवल नाम की बात नहीं कि विश्व में कोई नाम आ चुका है, हम केवल देश की बात कर रहे हैं कि विश्व में जितने भी देश हैं वो केवल एक नाम में आ चुके हैं। देखिए चलते हैं आप अपने एग्जाम्पल पे। टीचर, टीचर मतलब बताइए। टीचर तो बहुत सारे होते हैं, टीचर कुछ होशियार भी होते हैं, कुछ मीडियम भी होते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है कि टीचर कैसा है। हमने केवल एक टीचर जाति बता दी है कि टीचर जात होती है, उसे हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। तब एक शायरी हमारी हो जाए कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, चाल ऐसी चलो कि निशान बन जाए, जीवन तो काट लेते हैं सब, जीवन तो काट लेते हैं सब, पर जीवन ऐसा जियो जो मसाल बन जाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव में क्या होता है? कलेक्टिव में होता है एकत्रित कहना। क्या होता है? एकत्रित कहना। हमें कलेक्टिव नाउन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जहाँ भी हमें ग्रुप दिखे वह कलेक्टिव नाउन होता है, जहाँ भी हमें ग्रुप दिखे वह कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। मतलब ये कहना चाहता है जो शब्द किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के समूह का बोध कराएं, समूह मतलब ग्रुप का बोध कराएं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होता है कि सर ये ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मतलब आप समझिए एक से अधिक जहाँ लोग हों वह हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं भीड़, क्राउड बोलते हैं हम, क्राउड में भीड़। अब भीड़ ये बताइए, भीड़ हम जैसे अकेले यहाँ पर अकेले खड़े हो जाए तो भीड़ तो नहीं बन जाएगी, भीड़ में एक से अधिक ही लोग होंगे तभी तो भीड़ बनेगी ना। अब हमारा अगला टॉपिक लेते हैं, ये हमारा ये कलेक्टिव नाउन होता है। हमें एक चीज़ कलेक्टिव नाउन के अंदर देखनी होती है कि हमारा मेन चीज़ होती है, हमें किसी ग्रुप को दर्शाए उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल अपना फाइट। फाइट मीन्स लड़ाई। अब लड़ाई आप बताइए कि लड़ाई जैसे हम अकेले खड़े हो जाएं तो हमसे कोई लड़ लेगा, एक से अधिक लोग होंगे तभी तो लड़ाई होगी हमारे बीच में। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने जिस्म अपने यहाँ से लग जाएं, अकेले लड़ाई नहीं होती है, एक से अधिक होते हैं, जब ग्रुप होगा तभी तो लड़ाई होगी। वो ये भी हमारा ग्रुप को दर्शाता है। अब फैमिली की बात करते हैं। फैमिली मतलब परिवार। परिवार में एक बताइए, परिवार में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार में भाई भी होता है, बहन भी होता है, माता भी होते हैं, पिता भी होते हैं, मतलब ये हमारे पूरा एक ग्रुप होता है जो हमारी फैमिली को दर्शाता है, वही तो हमारा कलेक्टिव नाउन, वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। अगला लेते हैं ग्रुप। ये सबसे मेन चीज़ है, ग्रुप को हमेशा ध्यान रखना है। जहाँ भी हमारा कलेक्टिव नाउन की बात आ जाए वहाँ पे एक चीज़ दिमाग में लानी है कि ग्रुप, जहाँ भी हमें ग्रुप दिखता है वह हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। अब एग्जाम्पल अपना देखते हैं आर्मी। आर्मी मतलब सेना। अब सेना ये बताइए कि अकेले तो सेना बनती नहीं, सेना में तो बहुत सारे लोग होते हैं, वही तो हमारी सेना होती है। ये हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी कोई अकेला आदमी तो है नहीं जिसमें वो सेना बन गई, एक से अधिक लोग हैं, उसमें ग्रुप हैं, बटालियन है, वही तो हमारी सेना है, उसे हम आर्मी कहेंगे। अब देखते हैं क्लास। अब क्लास में कोई बच्चा बताए कि क्लास में अगर हम अकेले खड़े हो जाएं तो हमारी क्लास तो बनना नहीं जाएगी, हम क्लास में एक से अधिक लोग होंगे, क्लास एक ग्रुप ही चीज़ है ना, वही तो क्लास होगी। ऐसा तो है नहीं हम अकेले खड़े हो जाएं और वो क्लास बन जाए, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। ये वो हम क्लास नहीं बोलेंगे, फिर उसे क्लास मतलब एक से अधिक लोग जहाँ इकट्ठे होकर पढ़ाई करें वो हमारी क्लास होती है ना। अब अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का झुंड। अब झुंड और ग्रुप एक ही बात है, जहाँ लोगों का झुंड बोलो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। अपना नेक्स्ट एग्जांपल है टीम। अब टीम बताइए कि टीम में एक से अधिक लोग होते हैं, वही तो हमारी टीम होते हैं। ऐसा नहीं तो हम जैसे हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हमें अकेले बैठने के निकल जाएं तो हम खेल लेंगे, हमसे एक से अधिक लोग होने चाहिए हमारे, तभी तो हम क्रिकेट खेल पाएंगे ना, वही तो हमारी टीम होती है। आज के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट में कल। आज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।